कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी ते नमः। This should be ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 37। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा महाशनो महापापः विद्येहिनमिह वैरिणम्। विद्धेनमिह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा श्री भगवान ने कहा कामः कामः विषय वासना विषयवासना एषः एषः यह यः क्रोधः क्रोधः क्रोध एषः एषः वह वः रजः गुण रजोगुण रजोगुण से रजोगुण से समुद्भवः समुद्भवः उत्पन्न उत्पन्न महाअशनः महाशनः सर्वभक्षी सर्वभक्षी महापाप्मा महापापः महान पापी महान पापी विद्धि विद्धि जानो जानो एनम एनम इसे इसे इस संसार में इस संसार में वैरिणम वैरिणम महान शत्रु। महान शत्रु। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभाई चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इसको संस्थापक आचार्य श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका थोड़ा आवाज इसलिए हो रही है। हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग में आने से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और वह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। वे गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। ये गुण अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण तथा तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान नित्यानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की है, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी है, जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्च। सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है
अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए तो दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता से हमें यथार्थ की जानकारी मिलती है, रियलिटी। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान पूरे इस भौतिक संसार में हम क्यों हैं, क्यों फंसे हुए हैं, क्यों यहीं पर ही यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं और क्यों आए हैं, सबका विवरण एक छोटे से 2 वाक्यों में भगवान ने कर दिया। क्योंकि भगवान का मतलब है जो सृष्टि करता है, इसलिए वो तुरंत बता सकते हैं ऐसे सृष्टि हुई है, ये कारण से हुई है, समाप्त, तुरंत हम जान सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि हम अपने प्रयास करेंगे, मैं दुखी क्यों हूँ, मुझे ये सब विचार क्यों आते हैं, ये इतनी समस्याएं संसार में क्यों हैं, तो हम बहुत समय तक चिंतन करते रह सकते हैं, अलग अलग थ्योरी बनाते रह सकते हैं, उसके ऊपर कार्य करते रह सकते हैं सुधारने के लिए, लेकिन अंततः परिणाम होगा विफलता। क्योंकि माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जो माया का आवरण है अज्ञानता का, उसके अंदर रह कर के हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अंधकार के अंदर कुछ भी ढूंढने से कुछ मिलेगा नहीं, प्रकाश जरूरत है। तो ऐसे ही हमारी स्थिति है, हम अंधकार में हैं, अज्ञान में है, अविद्या, और उस अविद्या को हम अपने आप से नहीं हटा सकते। जैसे समुद्र में जो आदमी गिर जाता है, समुद्र इतना विशाल है कि कितना ही बढ़िया तैराक हो, लेकिन यदि वो समुद्र में गिर जाए तो कैसे अपने को बचाएगा, क्योंकि बहुत छोटा है उस समुद्र के सामने। उसी तरह से ये जो अज्ञानता है, अज्ञानता का जैसे अंधकार से उसकी तुलना की है, वो इतनी शक्तिशाली है ये माया अंधकार, कि हमारी अपनी स्वयं की शक्ति नहीं है कि हम इस माया से बाहर निकल सकें, इस अज्ञानता को स्वयं अपने आप हटा सकें, अपने आप ज्ञान अर्जित कर सकें। जैसे एक बच्चा कैसे अपनी जान सकता है अपने बलबूते पर उसकी माँ कौन, जब तक माँ नहीं बताएगी तब तक वो नहीं जान सकता। तो उसी प्रकार से जब तक भगवान से हमारा संपर्क ना हो, जब तक हम भगवान से ना सुने कि सब क्या है, हम कौन हैं, सृष्टि कैसे हुई है, दुख क्यों आते हैं, दुख का निवारण कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ जब तक भगवान से नहीं सुनेंगे तब तक अपने हम कितने भी प्रयास करते रहें तब तक हम सफल नहीं हुए, क्योंकि वो सब अज्ञानता में ही हम प्रयास कर रहे हैं। जो भी प्रयास है उसका बेसिस जो है वो यथार्थ होना चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए, नहीं तो आपके प्रयास से क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये भगवत गीता भगवान की गीत, भगवान का गीत, भगवान का संदेश है। तो जैसे इस श्लोक को भी देखें तो इसमें भगवान बता रहे हैं, अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि ऐसा क्यों देखा जाता है कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति
पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। उसे पता होता है कि ये गलत है, इससे मुझे कष्ट मिलेगा आगे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई फोर्स है, कोई बहुत शक्ति है जो उसे विवश करती है वो सब कार्य करने के लिए। तो जैसे ही हमारा जन्म होता है इस भौतिक जगत में, हम तुरंत, हमारे डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग है कि हम तुरंत इस सुख चाहते हैं। बच्चा रोता है, जन्म होता है तो रोता क्यों है? कुछ कष्ट होता है तो रोता है, यानी कि उसकी इच्छा है कि मुझे कष्ट ना हो, मुझे सुख मिले। और डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग है कि हम ऐसा हमें ऐसा विश्वास होता है जन्म से कि ये जो अलग अलग भौतिक चीज़ें हैं जो हमारी सेंस ऑर्गन्स, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हैं, उससे हमें सुख मिलेगा, है ना, अच्छा खाने से, अच्छा सुनने से, अच्छा देखने से। तो ये बिल्कुल जन्म से ही हमारे साथ आता है, जन्म से ही। और उस तरह से पूरा जीवन हमारा इसी प्रयास में जाता है कि अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करो, सेंसेस को ग्रेटिफाई करो, सेंसेस की जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करो। और उससे हमें एक प्रकार का आनंद मिलता भी है, एक सुख मिलता भी है। अच्छा खाते हैं तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमारा जो कन्विक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि यस, यही हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस यही है, इसी से मिलेगी। तो जितना ज़्यादा हम सेंसेस को ग्रेटिफाई करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे सुख मिलेगा। ऐसा हमें फॉर्मूला सिंपल दिखता है, इक्वेशन। तो फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम ज़्यादा अपना इंद्रिय भोग का दायरा बढ़ाते हैं ना, ये प्रकार का सुख एक्सप्लोर करते हैं। और ऐसे पूरे आप मानव के इतिहास को देखोगे तो वो भी इंद्रियों को ग्रेटिफाई करने के लिए, उसके स्कोप को बढ़ाने के लिए एक्सप्लोरेशन है। पूरा जो मटेरियल प्रोग्रेस है वो क्या है? एक्सप्लोरेशन टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन। अभी पिछले 200-300 सालों से साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ये एक्सप्लोरेशन को और बढ़ा दिए हैं, इसका गति बढ़ा दिए हैं, है ना। तो इस तरह से अभी ऐसी चीज़ें जो पहले कल्पना भी करना मुश्किल था, इस प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन अभी हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लोग चंद्रमा पे जाते हैं, बहुत तेज़ स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी में जो चीज़ रियलिटी में संभव नहीं है, ऐसी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करते हैं। करेक्ट। तो आशा यही है हमारी, इसके पीछे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि सेंसेस को ग्रेटिफाई करने से हमें सुख मिलेगा और इस तरह से हम ज़्यादा सुखी हो पाएंगे और इस तरह से जीवन जो है बहुत अच्छा सुख में जाएगा। तो इस तरह से हम पूरे जीवन भर बहुत सारी इच्छाओं को करते हैं, इच्छाओं को बढ़ाते हैं और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत प्रयास करते हैं। और उसमें विशेष रूप से जब व्यक्ति प्यूबर्टल स्टेज में पहुंचता है तो विशेष रूप से अपोजिट सेक्स से जो उसको से संपर्क में आने से जो उसको सुख मिलता है, वो सारे अलग जितने भी भौतिक जगत के अंदर सुख हैं उसमें एक बहुत ही इंटेंस सुख होता है, वो इंटेंस एक्सपीरियंस होता है, इंटेंस एक्सपीरियंस होता है, इमोशनल, सेंशुअल। और इस तरह से जनरली जो लोग युवावस्था में हैं, एडोलेसेंस और यूथ, अर्ली यूथ, उनको ये बहुत प्रॉमिसिंग लगता है कि अभी हमें ऐसी चीज़ मिल गई है जिससे कि अभी तो हमने खजाना पा लिया है सुख का इस भौतिक जगत में, अभी तो कितना प्रॉमिसिंग है। और इस तरह से फिर हम देखते हैं कि प्यूबर्टल एज के बाद में लोगों की चेतना जो है वो अपोजिट सेक्स में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब रहती है। बहुत सारा उनका चिंतन, समय, प्रयास वो सब अल्टीमेटली अपोजिट सेक्स के साथ किसी न किसी तरह संपर्क में आना, आदान प्रदान, एंजॉय करना, उसमें रहता है, उसके सारे प्रयास में चलता है।
फिर इसीलिए भौतिक जगत में विवाह है, स्त्री पुरुष विवाह करते हैं। और अभी आजकल विवाह भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है, somehow or the other we want to enjoy the company of opposite sex। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कि बहुत इंटेंस होता है और इसलिए हमें बहुत उसमें हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन हम ये देखते भी हैं कि इवन इसी जीवन में ही कितनी सारी समस्याएं भी उससे हमको मिलती हैं। लस्ट जो है एक तो हमारे हृदय को पूरा बर्न जलाती है, बहुत डिमांड होती है उसकी। और फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये मैन वीमेन रिलेशनशिप, तो इसलिए बहुत लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है। और ये इतना इंटेंस होता है कि व्यक्ति जो है वो बहुत सारी क्रिमिनल अनहेल्दी प्रैक्टिसेस में गिर जाता है। उससे बहुत सारे ऐसे रोग भी हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और जब फ्रस्ट्रेशन होता है उसके वजह से आदमी या स्त्री वो इतने ज़्यादा परेशान भी आते हैं कि उसमें वायलेंस पे भी उतर जाते हैं, मर्डर भी कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जितना जो व्यक्ति इन लस्टफुल डिज़ायर्स में अपने को इंडल्ज करता है और सोचता है कि ये ही हैप्पीनेस है और मुझे इसको बढ़ाना है और इसको एंजॉय करना है, तो वो इतना उसका एडिक्टेड हो जाता है कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। वो देख सकता है कि इससे मुझे इतना कष्ट मिलेगा, फिर भी वो उसे करने के लिए मजबूर होता है, गुलाम बन जाता है वो। और सबसे बड़ी समस्या जो इसमें है वो ये है कि उसकी जो ये इग्नोरेंस की कवरिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा इससे स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए वो अपने को समझने की उसकी शक्ति बहुत कम हो जाती है। मैटर और स्पिरिट में डिस्टिंग्विश करने की उसकी क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि वो उसकी कॉन्शियसनेस डल हो जाती है। जैसे एक बच्चा है, वो बहुत नादान, बहुत कुछ नहीं समझ पाता है, मूर्ख। बड़ा होता है तो चेतना थोड़ी विकसित होती है तो चीज़ों को देख समझ पाता है। वो पहले भी उसी जगत में रह रहा था लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब उसकी चेतना विकसित हुई समझ में आती है। तो उसी प्रकार से जानवर हैं, वो भी जीव हैं, लेकिन उनको ये सब विषय समझ में नहीं आते हैं। जैसे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, संसार क्यों बना है, सृष्टि क्यों है, कैसे बनी है, ये सब विषय उनके स्ट्राइक ही नहीं करते। उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं है कि उसमें ये स्कोप है इन विषयों के ऊपर चिंतन सोचने का भी, ये प्रश्न भी नहीं आते। क्यों? वो डिफरेंस है चेतना का स्तर, कॉन्शियसनेस का स्तर। तो जब मनुष्य इस तरह से अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागता है तो वो शरीर मनुष्य का है लेकिन चेतना पशु जैसी आती है। जैसे पशु होते हैं ना, तो उनका पूरा जीवन में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ें होती हैं। तो अगर मनुष्य भी इन्हीं 4 चीज़ों में पड़ा रहता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना जो है ना वो डाउन होती जाती है, डल होती जाती है, वो पाशविक होती जाती है, एनिमलिस्टिक होती जाती है ना। और आप देखिए, जो आदमी ऐसे कुछ भी करेगा, वो सेक्स विद विमेन, सेक्स विद एनिमल, सेक्स विद एनिमल, कैसे, मतलब जानवर भी ऐसा नहीं करते। कॉन्शियसनेस डाउन हो जाती, हिंसा करेगा, कुछ भी, पागल। तो ये क्या लक्षण है? ये चेतना जो है डाउन हो रही है। तो इसको शास्त्रों में इसको 3 गुणों से इंगित करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये सत्वगुण जो है सबसे ऊपर की चेतना है, शुद्ध चेतना है मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। फिर डिग्रेड होती है तो रजोगुण, और डिग्रेड होती है तो तमोगुण, है ना। जब मनुष्यों की चेतना बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती है, बहुत तमोगुण, तो फिर उनको नेक्स्ट लाइफ में जानवरों की बॉडी दी जाती है, क्योंकि उनकी चेतना इतनी कम हो गई है। उनकी ऐसी इच्छाएं हैं जिससे कि, ऐसी तामसिक इच्छाएं हैं जिससे कि वो उनको एनिमल बॉडी दी जाएगी, क्योंकि उनकी इच्छाएं एनिमल जैसी हैं। तो ये सब गुणों से होता है।
तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है ये अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन से। और उससे क्या होता है कि जो मनुष्य जीवन का जो एक इम्पॉर्टेंट अवसर था कि बर्थ और डेथ का ये जो साइकिल है, जो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, जितने भी हमारे दुख हैं उसकी जड़ है, वो हमारा अवसर जो है ना वो चला जाता है मनुष्य जीवन से। क्योंकि हम मनुष्य जीवन की जो चेतना थी उसको और बढ़ाना था। मनुष्य जीवन जब हमको प्राप्त हुआ तो हमारे अंदर पोटेंशियल था कि हम अपनी चेतना को और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन अभी हमने उसका दुरुपयोग किया, उसकी वजह से वो चेतना जो है रेज होने की जगह डिग्रेड हो गई। तो ये मनुष्य जीवन में पॉसिबिलिटी है कि हम अपनी चेतना को अपग्रेड कर सकते हैं सतोगुण, और सतोगुण से भी आगे शुद्ध सत्व, मतलब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, प्योर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। मटेरियल कॉन्शियसनेस का जो कंटेमिनेशन है, कॉन्शियसनेस को उस कंटेमिनेशन से पूरा रिमूव करके पूरी प्योर कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं। उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसमें कि हम पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाएंगे दैट कृष्णा इज़ देयर एंड वी विल बी एबल टू रेसिप्रोकेट विद कृष्णा। वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है जिसमें हम, वो रियलिटी है। जैसे अभी सपना हम देखते हैं तो क्या होता है, कमरे में ही सो रहे हैं, पर ये जो रियलिटी है उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहता है। हम एक दूसरे अपने सपने के संसार में चले जाते हैं, एक अलग। और वो जो सपने का जो संसार है वो क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, सपना टूटा ख़त्म। तो ये जो हमारी जो रियलिटी है उसमें रहते हुए भी हम उससे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से वर्तमान समय में हम हमेशा से कृष्णा इज़ देयर, हमेशा से हमारा जो रियलिटी है वो तो यही है कि वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, लेकिन अभी हम उससे डिस्कनेक्टेड हैं। वी आर कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दैट रियलिटी। तो जब हमारी चेतना जागती है, जैसे हम जब जागते हैं, जब जागे एकदम से, तो वो सपना टूटता है और हम तुरंत वो जो रियलिटी है उससे कांटेक्ट कर पाते हैं। करेक्ट। तो ऐसे ही जैसे ही हम कृष्णा कॉन्शियस बनते हैं बाय प्रॉपर प्रैक्टिस, तो वापस जो हमारी डिस्कनेक्शन हो गया था वो दोबारा से रिवाइव हो जाता है। सो इमीडिएटली वी बिकम अवेयर, ओ यस आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, हाँ कृष्णा इज देयर, ओके 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 ओके, सपना चला गया, ऐसा होता है। लेकिन जब तक हम कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं उस रियलिटी को, तब तक हम इसी सपने में इसको रियलिटी मान करके इसी में जीते रहते हैं। तो कभी अच्छा सपना, कभी बुरा सपना, ज़्यादा तो बुरा ही सपना होता है ना। तो ये है जीवन, जीवन कंडीशन लाइफ, इग्नोरेंस का जीवन। तो वास्तव में जो हमारा स्वरूप है, हमारा जो रूप, हमारी जो वास्तविकता है, उसमें 3 गुण होते हैं। आत्मा के 3 गुण हैं, सत, चित और आनंद। सत मतलब क्या होता है? इटर्निटी, एग्जिस्टेंस फॉर एवर। यह आत्मा का गुण है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा का कभी जन्म भी नहीं होता है, ना आत्मा का कभी मरण होता है। तो इस तरह से आत्मा इटर्नल है। इसी वजह से हर जीव के अंदर इच्छा रहती है कि मैं हमेशा एग्जिस्ट करूं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या दिखाती है कि एक्चुअली ये जो मटेरियल नेचर है, ये है ना, शरीर है, शरीर मरता है ना, मरेगा ही। तो वो एक इम्पोजिशन है आत्मा के ऊपर कि शरीर की वजह से हमें डेथ का एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और आत्मा जो उसको रेजिस्ट करती है, आई डोंट वांट टू डाई, क्योंकि अभी आत्मा जो है ना वो मिस आइडेंटिफाई कर रही है कि ये बॉडी मैं हूँ, अरे मेरा शरीर मर रहा है, मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है, ओ मैं ही शरीर हूँ। तो वो जो उसको एक्सपीरियंस होता है ना मिस आइडेंटिफिकेशन से कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मरूंगा, मैं मर जाऊँगा, तो ये उसको बहुत कष्टदायक होता है आत्मा को, क्योंकि वो मिसमैचिंग है। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप तो ये है कि इट शुड नॉट डाई, इट शुड नॉट एक्सपीरियंस डेथ। लेकिन बॉडी के अंदर इनकैप्सुलेटेड होने की वजह से हमको वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है डेथ का, और वो बहुत कष्टदायक होता है ना। तो दूसरा फिर है चित्त, ज्ञानवान। वो भी आत्मा का गुण है। आत्मा उस ज्ञान में वो रहती है जिसमें उसको पूरा पता रहता है कि मैं भगवान से मेरा क्या संबंध है, हर चीज़ से मेरा क्या संबंध है, ठीक है। वो उसकी नेचुरल पोजीशन है। लेकिन अभी प्रेजेंट कंडीशन में जो माया का कवरिंग है उसकी वजह से वो ज्ञान हमारा ढक दिया गया है। तो इसलिए हम वो
ललायत रहते हैं जानने के लिए ये क्या है, ये क्या है। तो जितना भी एक्सप्लोरेशन है वो एक्चुअली उसी ज्ञान प्राप्त करने का ही परिणाम है, लेकिन वो हम गलत तरीके से गलत जगह ढूंढ रहे हैं उस ज्ञान को। वो पूरी तरह से कंप्लीट तब होगा जब भगवान के विषय में हम जान पाएंगे। और फिर तीसरा गुण होता है आत्मा का आनंदमय। स्वभाव से आत्मा हमेशा से आनंदित रहती है, पर वो आत्मा का स्वाभाविक जो भी रूप है, तीनों गुण, वो कब प्रकट होते हैं? जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में होती है। नॉर्मल पोजीशन उसकी क्या है? जब वो भगवान की सेवा में रहती है, जब भगवान के साथ पूरा कनेक्टेड रहती है, भगवान के साथ जो उसका रिलेशनशिप है वो उस रिलेशनशिप में जब रहती है तब ये गुण मैनिफेस्ट होते हैं। लेकिन अभी जो हमारी स्थिति है, अभी हम डिस्कनेक्टेड है चेतना की वजह से, बिकॉज ऑफ कवर्ड कॉन्शियसनेस। तो उसकी वजह से अभी ये गुण हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। अभी हम कौन से गुण अनुभव करते हैं? जो ये भौतिक मटेरियल बॉडी, मटेरियल माइंड जिनको हमने अपना मान लिया है, उसके गुण हम अनुभव करते हैं, क्योंकि वो अभी हमने अपने को मिस आइडेंटिफाई कर लिया उससे, है ना। तो इसकी वजह से फिर डेथ एक्सपीरियंस होती है, इग्नोरेंस का एक्सपीरियंस होता है, और डिस्ट्रेस, मिजरी का एक्सपीरियंस होता है। तो इन एसेंस हमें ये चाहिए कि हम इस इग्नोरेंस को हटाएं, अपनी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करें। जो ओरिजिनल हमारी कॉन्शियसनेस है, जिसमें हम भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ होता है, उस रिलेशनशिप में आने का प्रयास करें। और उस रास्ते में ये काम, मटेरियल डिज़ायर्स, ये हमारी बाधा है, क्योंकि ये जो कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है, प्रेम, प्रभुपाद जी बताते हैं पहली पंक्ति में यहाँ पर, ये जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं, जिसका प्रोटोटाइप है सेक्स डिज़ायर सबसे इंटेंस, वो सारी जो मटेरियल डिज़ायर्स है ना, ये भगवान की सेवा करने की जो इच्छा है, जिसको प्रेम कहते हैं, उसी का ये बिगड़ा रूप है। मटेरियल डिज़ायर्स ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। जैसे प्रभु उदाहरण दे रहे हैं, इमली के टच से दूध जो है वो दही में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो ओरिजिनल कृष्ण के साथ जो हमारा प्रेम है, दैट लविंग रिलेशनशिप, वो अभी ट्रांसफॉर्म हो गया है मटेरियल डिज़ायर्स में। हमारी वास्तविक इच्छा होनी चाहिए कृष्ण की सेवा करने की, लेकिन अभी वो मटेरियल वर्ल्ड के संपर्क में आने से हमारी वो इच्छा ट्रांसफॉर्म हो गई है टू एन्जॉय मटेरियल मैटर। सो सर्विंग इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंडिपेंडेंटली एन्जॉइंग। तो इसको ये है काम, मटेरियल डिज़ायर्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन है लव का। तो हमें अभी क्या करना है? इस लस्ट को दोबारा से रीट्रांसफॉर्म करना है इनटू लव, कृष्ण लव, कृष्ण प्रेम। और उसके लिए ये प्रोसेस है जो भगवद गीता हम फॉलो करते हैं, हियरिंग, चैंटिंग, सर्विंग कृष्णा, यूटिलाइजिंग अवर सेंसेस इन डिफरेंट वेज टू सर्व कृष्णा। तो ये एक बोनाफाइड प्रोसेस है गिवन बाय लॉर्ड हिमसेल्फ, जिससे धीरे धीरे वी विल बी एबल टू रिवाइव अवर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। तो ये जो यात्रा है हमारी टू रिवाइव, इसमें प्रभुपाद जी एक और चीज़ यहाँ ध्यान से बताते हैं। अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि रिवाइव करना है, हमें हायर टेस्ट प्राप्त करना है, हमें वो कृष्ण प्रेम का टेस्ट प्राप्त करना है, तो ये लस्ट ये सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो रिवाइव होने तक, जब तक ये लस्ट भी है, पूरी तरह से हटी नहीं है, हम उसके प्रयास कर रहे हैं, तब तक एक और चीज़ करनी होगी। वो क्या करनी होगी कि हमें ये जो लस्ट है इसको ऐसे रेगुलेट करना होगा कि ये एग्रेवेट नहीं हो, ठीक है, और ये भगवान की सेवा में लग पाए। अगर हमने इसको अनरेगुलेटेड वे में इंडल्ज किया लस्ट में, तो फिर ये एग्रेवेट हो जाएगी। जैसे बीमारी होती है, तो मान लीजिए डायबिटीज़ है, या क्या कहें, मान लीजिए कफ कोल्ड है ना, कोई ठंडी चीज़ खाने से आपका हो गया है, तो अभी ठीक है एंटीबायोटिक देंगे, इलाज होगा। लेकिन अभी आपको जो है सावधानी भी रखनी पड़ेगी कि आप अपने को और ज़्यादा ऐसी स्थिति में नहीं रखें जिससे और इन्फेक्शन आपका बार आता रहे, करेक्ट। तो रेस्ट्रिक्शंस भी करनी पड़ेंगी और दवाई भी लेनी पड़ेगी, तब जा कर के बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उसी प्रकार से अभी ये जो है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि जो मेल और फीमेल इंटरेक्शन है उसको बहुत रेगुलेटेड वे में करना चाहिए। अगर वो अनरेगुलेटेड होगा तो वो जो लस्टी डिज़ायर्स हैं,
जिसको हम कम करना चाहते हैं वो एग्रेवेट होती रहेंगी और इलाज जो है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए शास्त्रों में मेल फीमेल इंटरेक्शन के लिए बहुत सारे नियम दिए हुए हैं। जैसे विवाह के ही अंदर एक मेल और फीमेल एक भगवान की सेवा करने के लिए साथ रहते हैं और एक दूसरे को असिस्ट करते हैं और फिर अच्छी संतानें उत्पन्न करने में अपनी सेक्स डिज़ायर को यूटिलाइज़ करते हैं, जिनसे कि वो उन संतानों को कृष्ण भक्ति दे करके उनको भी भगवत धाम, इस प्रकार से अपनी लस्ट को, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को डवटेल करते हैं भगवान की सेवा में। तो ये ऐसा करने से वो लस्ट जो एग्रेवेट नहीं होती है, बल्कि वो रेगुलेट होकर के वो धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगने की वजह से वो प्यूरीफाई हो जाती है। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें, क्योंकि वो तो शास्त्र पे आधारित नहीं है, वो तो मैन मेड लॉज, मैन मेड फिलॉसफीज़ पे आधारित है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं कि मेल और फीमेल को अनरेस्ट्रिक्टेडली मिक्स करना चाहिए, क्योंकि उससे सेंस प्लेजर तो मिलता ही है ना, लेकिन उससे कैसे बंधन होता है, कैसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो उनको नहीं पता है। पता भी हो तो वो इतने एडिक्टेड हैं कि वो कुछ और कर भी नहीं सकते, लाचार हैं वो लोग, विवश हैं, जानवर हैं, गुलाम हैं बेसिकली। तो इसलिए वो जो अनरेस्ट्रिक्टेड मेल फीमेल इंटरेक्शन है उससे क्या हो रहा है, ये एग्रेवेट हो रही है लस्ट। तो इलाज तो बहुत दूर की बात है, एग्रेवेट हो रही है और उससे पूरा मनुष्य जीवन खत्म हो जाता है, उसका पूरा लक्ष्य। इसलिए वी हैव टू वेरी केयरफुल कि अपोजिट सेक्स से हमारा इंटरेक्शन केवल उतना होना चाहिए जितना कि कम से कम ज़रूरत है, बहुत कम। और आज के इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में उसको ऐसा सोसाइटी बनाई गई जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, बट स्टिल वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू कीप इट अंडर रेस्ट्रिक्शन। स्पेशली इलिसिट सेक्स अगर कोई करता है तो उसका जो इम्प्रेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप पूरे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे उसको। तो अगर एक बार किसी ने वो इलिसिट सेक्स किया तो उसका इम्प्रेशन जो है उसको जीवन भर सताएगा, बहुत मुश्किल होगा वो इम्प्रेशंस। सो इसलिए सेक्स इज़ अलाउड विद इन मैरिज फॉर प्रोक्रिएशन, अदरवाइज इट इज़ सिंफुल। और उसका जो सिंफुल एक्ट का जो परिणाम होगा, कंसिक्वेंसेस होंगे, उससे जो लस्ट एग्रीवेट होगी वो इतनी ज़्यादा कि उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल। अभी आप लोगों की वही एज है, सो पहले से जान लीजिए भगवद गीता से हाउ यू शुड इंटरेक्ट विद अपोजिट सेक्स। बिफोर एक्सीडेंट यू शुड नो हाउ टू डील। एक्सीडेंट होने के बाद में फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? यू हैव अ क्वेश्चन? पता भी है और सुना भी है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि इससे दुख मिलता है। क्या मिलता है? सेक्स जो है उससे दुख मिलता है, प्रैक्टिकल भी है और सुना भी है शास्त्रों के अनुसार, पर भी वो आता है बार बार अनकंट्रोल। एडिक्टेड है ना हम लोग। आता इसलिए है क्योंकि जो भी हमने पूर्व समय में जो भी हमने लस्टफुल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए जो भी हमने किए हैं ना कार्य, तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका एक कंसीक्वेंस होता है, उसी कर्म को दोबारा करने की इच्छा डेवलप होती है फ्यूचर में। कैसे, किस तरह से? वासना के माध्यम से। सटल फॉर्म ऑफ डिज़ायर, वासना, ये एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफ़र होती है अलॉन्ग विद द सोल। सटल बॉडी जो सोल के साथ आती है उसमें। तो हमारे अंदर इस समय ना वो वासनाएं भरी पड़ी हैं। पूरे अभी तक के जो पूर्व जन्मों में हमने जितनी भी एंजॉय किए हैं, एंजॉय के लिए एक्शंस किए हैं, उस एक्शन के परिणाम स्वरूप उन्हीं एक्शंस को और करने की इच्छा के रूप में बीज, जैसे पेड़ लगाते हैं बीज से उसका फल बनता है, फल में बीज भी होता है ना, और आगे और पेड़ों को, और एक एक पेड़ लगता है तो उसमें फल बहुत सारे लगते हैं, करेक्ट। तो ऐसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक परिणाम होता है, फल तो लगता ही है, वो उस फल के साथ साथ बीज भी लगते हैं, बीज भी होते हैं उसके अंदर बहुत सारे और बीज। तो दोबारा से वही पेड़ डेवलप करेगा वो, तो दोबारा से वही इच्छाएं हम करेंगे जिससे कि वी विल बी फोर्स टू एक्ट अगेन। ऐसे ही विशियस साइकिल शुरू आता है ये। तो इसलिए हमारे अंदर बहुत सारी वासना है, इसलिए वी एक्सपीरियंस
कि वासनाएं क्या होती हैं, वो अंतःकरण में है ना, वो फोर्स है, वो वासना दे लाइक फोर्स, तो वहाँ से वो इच्छा के रूप में प्रकट होती रहती हैं। तो जब तक वो कॉन्शियसनेस में से पूरी वासनाएं हटेंगी नहीं, पूरा प्यूरीफाई नहीं होगा, तब तक वो इच्छाएं आती रहेंगी। लेकिन जब हम डिवोटी एसोसिएशन में साधना करेंगे, सतोगुण में रहेंगे, तो वो डिज़ायर्स तो आएंगी हृदय में, लेकिन वो उसकी जो फोर्स है ना, वो कम हो जाएगी। हम उसको रेस्ट्रेन कर पाएंगे, हम उस पर एक्ट करने के लिए विवश नहीं होंगे। अगर हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो, है ना, तो एकदम से वो इच्छाएं बंद नहीं होंगी। इच्छाएं कब बंद होंगी? जब और प्यूरिफिकेशन होगा, और प्यूरिफिकेशन होगा, जब पूरी तरह से चेतना शुद्ध हो जाएगी, तब वो वासनाएं पूरी खत्म हो जाएंगी, तब फिर वो परेशानी नहीं होगी। लेकिन तब तक इच्छाएं तो उमड़ती रहेंगी, लेकिन कम से कम हमें इतना स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाना है कि हम लोग उसके गुलाम नहीं बने। इच्छाएं, बट वी शुड बी एबल टू रेस्ट्रिक्ट, कि उसको अनरेस्ट्रिक्टेड वे में हम एक्ट नहीं करें। ठीक है। वो आपने जो अभी बताया था सच्चिदानंद आत्मा के जो गुण थे, तो आपने इसमें सत का मतलब क्या बताया था? ये मतलब इटर्निटी। हाँ, तो ये इटर्निटी, इटर्निटी मतलब नित्यता, उसका कभी मरण नहीं होता है, इट नेवर डाइज। अच्छा, तो इसका नेवर बॉर्न नेवर डाइज। इसके पीछे का रेफरेंस आप क्या देना चाह रहे हैं? किस बेसिस पे ये डिप्लीट हो रही है? क्या ये गुण आपने किस, इसका रिलेवेंस क्या था बताने? रेलेवेंस, हाँ, रेलेवेंस ये है कि अभी जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है, इस भौतिक जगत में जो हम जो है आत्मा, अभी वो बॉडी के अंदर जकड़ी हुई है, और उसके कारण जो बॉडी के जो गुण हैं वो आत्मा के ऊपर हावी हैं। आत्मा को उन गुणों का कंटेमिनेशन है। जो उसके अपने गुण हैं वो मैनिफेस्ट नहीं है, वो प्रकट नहीं है। वो गुण जो है वो छुप गए हैं, वो गुण छुप गए हैं, प्रकट नहीं है। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या प्रकट है? आर्टिफिशियल क्वालिटीज़ जो बॉडी की है वो। तो बॉडी की डेथ होती है, आत्मा की डेथ नहीं होती है। लेकिन फिर भी अभी हमें डेथ का एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो वो डेथ किसका गुण है? आत्मा का गुण है, आत्मा की क्वालिटी है, या बॉडी की क्वालिटी है? बॉडी की। लेकिन फिर भी हमें एक्सपीरियंस होता है ना डेथ का। तो इसलिए अभी जो हमारी सिचुएशन है उसमें जो हम ये वाला जो गुण है सत्य, इटर्निटी, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। हम अभी क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? नॉन इटर्निटी, डेथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इटर्निटी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, सत्य एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, असत एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इम्परमानेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओह आई विल डाई, ओह आई हैव टू डाई, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसकी वजह से भय, डर, सब कुछ आता है ना। तो ये है उसका रेलेवेंस। तो इसलिए हमें नोबडी वांट्स टू डाई, नोबडी वांट्स टू एक्सपीरियंस डेथ, है ना। तो कैसे हम इस सिचुएशन में पहुँचे हैं कि वी विल नॉट बी फोर्स टू एक्सपीरियंस डेथ? वो है जब हम अपने को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंचा देंगे, जिसमें आत्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं वो एक्सपीरियंस हम करने लगेंगे। अस्वाभाविक जो गुण हैं जो शरीर की वजह से हैं, हम उसके चंगुल से बाहर निकल जाएंगे, शरीर के चंगुल से बाहर निकल जाएंगे। इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो हम फंसे हुए हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो फिर हमें वो एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप जेल के अंदर हैं तो जेल के अंदर आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा एक प्रकार की चीज़ें, है ना, जो भी सज़ा मिलेगी, है ना। लेकिन जब आप जेल से बाहर निकल जाएंगे तो फिर आपको एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। ऐसे एनीथिंग एल्स? ओके देन। जब तक हम सपने में रहते हैं, एक सपना टूटता है तो समझ में आता है कि भगवान है, ये करना है, और बहुत अच्छा लगने लगता है उसमें, और एक लड़ाई भी कर पाते हैं हम। कुछ अगर मन में वेग आ रहे हैं या परेशानी आ रही है तो फालतू की चीज़। लेकिन जब तक वो सपना टूटता नहीं है तो हृदय में एक डर सा बना रहता है, पता नहीं कैसे है, पता नहीं सही चीज़ है कि नहीं, पता नहीं सही रास्ते में बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो उस समय हमें, हाँ, वो ऐसी है कि वो सपना पूरी तरह से सपने में भी नहीं है और पूरी तरह से जागे भी नहीं है, बीच की सी है कि अलार्म बज रहा है लेकिन अलार्म सपने में बज रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है अलार्म लग रहा है एग्ज़ाम हॉल की घंटी बज रही है।
तो वहाँ पर सपना चल रहा है, अभी एग्ज़ाम है और उसकी घंटी बज गई, अभी अरे 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 अभी क्या होगा, क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन। तो वो थोड़ा तो बीच की सी स्थिति है कि अभी हम लोग थोड़ा सा जग रहे हैं हल्के से, तो थोड़ा भक्ति भी करना है, थोड़ा पढ़ना भी है, लेकिन ये वास्तव में ये होगा, इससे क्या होगा, क्योंकि सपना भी चल रहा है। तो वो बीच की सी ऐसी इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उसमें हम थोड़ा डरे रहते हैं क्या होगा। तो ये ऐसी स्थिति है। जो लोग पूरी तरह सोए हुए हैं तो उनको ये डर नहीं है, क्योंकि पूरी तरह सोए हुए हैं, है ना। उनको तो ये भगवान तो है, पता है, आई एम हैप्पी, आई एम एंजॉय, है ना। और जो पूरी तरह जगे हुए हैं उनको भी कोई डर नहीं है, क्योंकि वो लोग सपने से पूरी तरह से बाहर हैं। लेकिन जो बीच की स्थिति में है, तो उनको जो बीच की स्थिति में बहुत अर्ली स्टेज में है, तो उनको ये डर रहता है। तो उससे अभी धीरे धीरे अभी वो अलार्म बज रहा है, उसको बजते रहे, वो दूर रखा है, बज रहा है, या हमें कोई बुला रहा है, तो चांस है कि धीरे धीरे हम लोग जग जाएंगे पूरे। लेकिन अगर उसको आपने अलार्म को बंद करके कर दिया तो फिर से एक और स्पेल शुरू हो जाएगा, दूसरा सपना शुरू हो जाएगा, फिर से पता नहीं कब उठेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम उसको बंद मत करो अलार्म को, डिवोटी एसोसिएशन से बाहर मत भागो, वो अलार्म को बजने दो। ओके देन, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।